जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो हमें सुख शांति के लिए क्या करना चाहिए? तो आपके माइंड में एक ही चीज़ आ रही होगी, अगर हमारे पास पैसे हो तो शायद खुशियाँ हमारी लाइफ में आ जाए। तो क्या पैसों से खुशियाँ खरीद सकते हैं? अब आपका जवाब हाँ ही होगा, लेकिन मेरा जवाब है नहीं। हम पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, क्योंकि पैसों से हर चीज़ें नहीं खरीद सकती। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, तो क्या पैसे से हम इंसान वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते, और कोशिश भी करें तो भी नहीं हो सकती, क्योंकि पैसे से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे जीवन में खुशियाँ किस तरह से लाएं। तो आप जीवन में खुशियाँ एक ही तरीके से ला सकते हो, आप अपने आप पे काबू करके, आप अपने माइंड को नियंत्रण करके। ये मत सोचो कि हमारे पास पैसे हैं तो खुशियाँ है, नहीं। जब आपको बीमारी लगेगी तो जाना उसी हॉस्पिटल में है, जब आपको बीमारी लगेगी तो जाना उसी बेड पे है, पहनने वही कपड़े हैं जो सब पहनते हैं, गरीब हो चाहे अमीर हो, पहनेंगे आप वही कपड़े। तो क्या हुआ? पैसों का कहाँ गए आपके पैसे? बैंक में इतने सारे इतना बड़ा बैलेंस है, लेकिन वो उस टाइम काम नहीं आ रहा, आपके दुख को कम नहीं कर सकता। तकलीफ़ें बराबर ही होगी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। इसलिए पैसे से हम खुशियाँ नहीं खरीद सकते। कुछ टाइम के लिए तो खरीद लेंगे, लेकिन परमानेंट खुशियाँ हम पैसों से नहीं खरीद सकते, क्योंकि पैसों से कुछ चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से हम अपनी रक्षा के लिए गार्ड खरीद लेंगे, लेकिन क्या हमें पता है कि वो हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं? क्या वही मतलब जब टाइम आएगा तो वही हमारे शत्रु बन जाएंगे? ऐसे ही होता है, क्योंकि पैसों पे तुम इतना खुश मत हो। आज तुम्हारे पास पैसे हैं तो ये आज हैं तो कल नहीं होंगे, कल आज नहीं है तो कल होंगे। तो हमें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। सबसे पहले शांति के लिए हमें ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन करें, ध्यान करें। आपने एक साधु को देखा होगा, नॉर्मली मैं ये नहीं कह रही वो साधु है वो साधु, मैं किसी का नाम नहीं ले रही। साधु है जो मतलब सच्चा साधु हो, तो जो हिमालय वगैरह में तपस्या करते रहते हैं, ये बहुत दिनों तक भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। किस तरह से सरवाइव करते हैं? भगवान की भक्ति में भूख नहीं लगती। बहुत सी बार ऐसे होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें ये फील नहीं हो रहा होता कि सांस आ रही है नहीं आ रही है, हम मतलब ये महसूस करते हैं कि सांस ली नहीं ली। बहुत से टाइम होता है, मैंने खुद नहीं फील करी है, कि बहुत से टाइम ऐसे लगता है कि सांस बहुत टाइम हो गया सांस नहीं ली। तो ऐसे होता है जब हम किसी चीज़ में मतलब मन लगा के काम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मन लगा के करते हैं तो उस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान जाता है। अगर हम भागेंगे पैसे के पीछे तो उसी के जैसे हो जाएंगे, क्योंकि पैसा आज है कल नहीं है। इसलिए मत भागो, तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे सकता। आज अमीर से अमीर आदमी देख लो, पैसे से वो इलाज करवा लेगा, लेकिन क्या वो खुशियाँ मिल जाए, उसकी तकलीफ़ें कम हो जाएगी? नहीं होगी, तकलीफ़ें बराबर मिलेंगी। तो क्यों भाग रहे हैं हम पीछे? एक जो गरीब है ना, वो भी मतलब चैन से सो रहा होता है, ये सोच के कि अभी का खा लिया, आज पेट भर के मिला, कल की कल सोचेंगे, क्योंकि नहीं पता कल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इसलिए शांति से जो लाइफ जी रहे हो, जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो। किसी जी जो मिला है हम उसकी कदर नहीं कर रहे और उसके पीछे भाग रहे जो हमारे पास है ही नहीं। यही हो रहा है कि आज हमारे पास जो है उसमें हम खुश नहीं है, हमें तो वो चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो उसके पीछे क्यों भागना? अगर किस्मत में होगा तो खुद चल के आ जाएगा ना, क्यों भागना उसके पीछे? इसलिए मतलब ध्यान करो, शांति से अपनी लाइफ जियो। अभी का जो टाइम चल रहा है, ये बोला जाता है कि 2025 मंगल की साल चल रही है, और मंगल की साल में मंगल है सेनापति। तो ग्रुप में सब चीज़ें हो रही है, जो इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं वो भी ग्रुप में हो रहे हैं। तो अभी के टाइम जितनी शांति आप ले सको उतनी शांति लो, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन शांत रहना आपके हक में है, आपके कर्म है। आप वो कर्म कीजिए कि आप ये सोचोगे नहीं बारिश का मौसम है चलो घूमने चलते हैं, अभी दिन ख़राब चल रहे, शांति से बैठो, होनी होगी तो आपको खुद ले जाएगी। लेकिन आपने देखा कि बहुत से लोग एक की सीट समेत वो नीचे गिर गया, किस तरह से गिरा उसको खुद नहीं पता, क्योंकि उसकी होनी नहीं थी। कि जिसकी होनी है वो जा रहा है, जिसकी नहीं है वो तो चाहकर भी एक ट्रैफिक में फंस गई, तो उसकी किस्मत में था वो फंसना। कि बहुत से टाइम गलत होना भी हमारे अच्छे के लिए होता है।
इसलिए मतलब जितना हो सके ध्यान करो, मेडिटेशन करो। इनमें अगर मन लगाओगे तो आपका मन शांत रहेगा। आप जो इतने शोरगुल में फंसे हो ना, उससे बाहर निकलोगे। क्योंकि हमें एक सन्यासी से सीखना चाहिए कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए। कि सन्यासी मतलब मांग के खाता है, खा लिया, मिल गई तो खा लिया, नहीं मिली तो नहीं खाया। कि फिर भी भगवान को शुक्र अदा किया कि भगवान तेरा धन्यवाद कि आज मैं हूँ, कल का पता नहीं। इसलिए मतलब हमें हर टाइम भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि सुख है तो सुख सही, दुख है तो दुख सही। लेकिन अगर हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो ना तो हमें सुख फील होगा ना ही दुख फील होगा, क्योंकि दुख हम खुद बना लेते हैं। अगर वो इतना तिल बराबर होगा तो हम उसे मतलब पहाड़ जितना बना देते हैं। वो हम नहीं, हमारा माइंड बना देता है, क्योंकि हमारा माइंड हमारे बस में नहीं है और हम उसे करना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद बस में नहीं आना चाहता। हम और ऊपर से उसे मतलब प्रोत्साहन देते हैं कि नहीं तू मत आ। जो हम सोचना नहीं चाहते वो सोचता है, हमसे गलत करवाता है, हम करते हैं। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है अपने आप पे काबू पाना, अपने आप पे विजय पाना। दूसरों में कमियां हर कोई ढूंढ लेता है। कभी अपने आप में कमियां ढूंढ के देखिए, कभी खुद में कमियां ढूंढ के देखो, बाद में पता चलेगा कि सामने वाले में कितनी खूबियां हैं। आज हम देखते हैं कि लोग हम में कमियां ढूंढते हैं, तो कभी आपने खुद में झांक के देखा है मैंने क्या क्या किया है? कि लोग मतलब ये सोचते हैं कि सामने वाला कितना गलत आदमी है। कभी आपने सोचा है कि आपने कितना गलत किया है? कि आपको मैं एक परिवार का एग्जाम्पल देती हूँ, सीधे साधे मतलब नॉर्मल। कि परिवार में दो भाई होते हैं, एक की शादी नहीं हुई होती, एक की शादी हुई होती है, एक के मतलब बच्चे होते हैं, बच्चे के भी बहू आ चुकी होती है। लेकिन अब बात यहाँ आती है, एक के कुछ नहीं है, एक के पूरा परिवार है, रहते साथ में। लेकिन होता क्या है कि एक को फुल आज़ादी है घर में घूमने की, लेकिन एक पे पाबंदियाँ लगी हुई है। घर में बहुए हैं, क्यों घूमना है? एक यहाँ तक कि रसोई तक में घुस जाता है और एक को कमरे से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। क्यों निकले? जा अपने कमरे में बैठ। तो क्या है ये? खुद में तो ढूंढो ना कमियाँ कि तुम खुद क्या कर रहे हो। तुम रसोई तक में जा रहे हो, सामने वाला बाहर नहीं बैठ सकता, क्यों? तुम्हारा कोई गुलाम है? वो नहीं है ना, उसे भी पूरी आज़ादी है। इसलिए कमियां खुद में ढूंढो, दूसरों में कमियां बाद में ढूंढना। क्योंकि आज मैं बोल रही हूँ तो लोगों को लग रहा होगा मैं प्रवचन दे रही हूँ। जो हम हमारी लाइफ से सीखते हैं वो ही हम बोलते हैं। बिना लाइफ से सीखे हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें जो हम सीखना होता है वो हमसे ही सीखते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें कितनी तकलीफ़ें मिल रही है। लेकिन ये तकलीफ़ें अगर हम सामने वाले में से ढूंढने के बजाय हम खुद सुधारने की कोशिश करें तो क्या हमें वो लड़ाई झगड़े में घुसना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हमें लगेगा कि पहले मैं मेरी गलतियाँ ठीक कर लेता हूँ, दूसरे की बाद में। क्योंकि दूसरे की हम करने जाएंगे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने आप को काबू में कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। हम खुश किसे करना चाहते हैं? दूसरे को। अपने आप को कभी खुश करते हैं? अब देख लो, मतलब वैसे नॉर्मली हम ये बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मैं मेरे घर वालों के लिए सब कुछ करता हूँ। सुबह 4 बजे उठ के सारा काम वाम करके फिर अपने काम करता हूँ, फिर जॉब जाता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले फिर भी मेरे से खुश नहीं हैं। तो तुम उन्हें क्यों खुश कर रहे हो? तुम अपना कर्म करो, मत करो उन्हें खुश। तुम अपनी मतलब जान निकाल के भी रखोगे ना, अगर अपने शरीर के टुकड़े करके भी रखोगे तो वो भी ये सही से नहीं काटा, ठीक से काटने चाहिए था, वो उसमें भी कमियां ही ढूंढेंगे। इसलिए कमियां दूसरों में ना ढूंढ के अपने आप में ढूंढो। खुशी अपने आप अपने पास आ जाएगी। खुशी बाहर नहीं होती, खुशी अंदर होती है कि हम अपने आप पे किस तरह काबू पा रहे हैं। कि पैसे के पीछे भागेंगे तो कोई खुशी नहीं है। कुछ टाइम के लिए पैसे देख के लोग हमसे जुड़ेंगे, लेकिन जैसे ही पैसे हमसे दूर गए वो लोग भी दूर गए, क्योंकि वो पैसे के मतलब के लिए आए थे। और जो हम करने जा रहे हैं मेडिटेशन, ध्यान, वो हमारे लिए है। हम अपने माइंड को बस में कर रहे हैं, शांत रहना सीख रहे हैं। अगर आप माइंड को बस में करोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि जो बाहर का इतना शोरगुल है
वो हमें सुनाई नहीं दे रहा। आपको ओनली क्लियर जो चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी, सुनाई देंगी। आपको खुद महसूस होने लग जाएगा कि ध्यान में कुछ तो है। जब भी साधु महात्मा इतने लंबे टाइम तक ध्यान करते हैं, ये फ़ायदा मिलता है ध्यान करने का। आप कुछ टाइम ध्यान करके देखो, आपके अंदर से या फिर आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होगा कि वाह मज़ा आ गया। लेकिन आजकल हम ध्यान में टाइम कम और फालतू की चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि जितना हो सके आप कुछ मत करो, बस शांति से बैठ जाओ आंखें बंद करके। सोना मत, कभी सो जाओ खराटे लेने करो सोना नहीं है, शांति से ध्यान में बैठो। आपको सच में बहुत मज़ा आएगा कि आप मतलब आज शांति किसी के पास नहीं, सबको चाहिए मन की शांति। क्योंकि हमारा माइंड इतना चंचल है कि वो 2 मिनट भी हमारे पास नहीं टिकता। वो कभी ये वो कभी कहाँ कभी कहाँ वो टिकता ही नहीं है। तो हमें उसे ही टिकाना है। जब हम ध्यान में बैठेंगे तो एक दिन तो हम चाव में करेंगे, दूसरे दिन हमारा मन हमें करने में क्या होता है ध्यान से छोड़, बहुत कुछ होता है। करके तो देखो, मन को बस में करना है तो मन के खिलाफ तो जाना पड़ेगा। इसलिए मन के खिलाफ में, मन के विपरीत काम करो कि मैं तेरा गुलाम नहीं, तू मेरा गुलाम बन। इसलिए मतलब भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध कहा जाता है कि उन्होंने हर चीज़ पे विजय प्राप्त करी, कि ध्यान से ही उन्होंने सब चीज़ें हासिल कर ली। कि इस ध्यान में इतनी शक्ति थी कि उन्हें मतलब सब कुछ पहले से ही पता लगने लग गया, कि उनकी मृत्यु का टाइम भी उन्हें पहले से ही पता था, किस तरह से होगी ये भी उन्हें पहले से ही पता था। मृत्यु के बाद क्या होगा उनकी अस्थियों के साथ, ये भी उन्हें पहले से ही पता था। इसलिए ध्यान करो। ध्यान से आप मतलब जो चीज़ें हम आज लेके बैठे हैं ना, वो सब चीज़ें छूट जाएगी। फिर हमें फील होगा कि इस दुनिया में हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, तो लोग हमारे कहाँ से होंगे। इसलिए आप बस खुशियाँ लोगों में मत ढूंढो, खुशियाँ पैसों में मत ढूंढो, खुशियाँ ढूंढो अपने अंदर, वहीं आपको सच्ची खुशी मिलेगी। आज प्रेमानंद महाराज जी के पास क्यों जाते हैं लोग? पैसे तो करोड़ों हैं लेकिन शांति नहीं है। शांति चाहिए लोगों को। क्यों? क्योंकि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। खुशियाँ तो खुशियों से ही आती है। कि आज परिवार में मतलब उथल पुथल चल रही है, तो क्या हम खुश रह सकते हैं? पैसे हैं लेकिन उथल पुथल चल रही है, शांत नहीं कर सकते। तो पैसे देकर हम इंसान से चीज़ें खरीद सकते हैं लेकिन खुशियाँ नहीं खरीद सकते। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद पे ही लागू करनी पड़ती हैं, दूसरे पे नहीं। क्योंकि दूसरों के पीछे भागेंगे तो हम अपनी जो खुशियाँ हैं थोड़ी बहुत वो भी गवा बैठेंगे। इसलिए शांति से जीवन गुजारना है तो ध्यान करो, मेडिटेशन करो। फिर आपको फील होगा कि जो हो रहा है होने दो, कोई मतलब नहीं है, जो होगा हो जाएगा, मुझे क्या है। क्योंकि ये सब कुछ हमारी कुंडली में लिखा हुआ है कि हम कैसे रहेंगे। यहाँ तक कि ये तक लिखा हुआ है कि हमारा शरीर जो आज हम करें, जिम जाते हैं शरीर हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, फिर भी लोगों का शरीर नहीं बनता। खाते हैं खूब, लोग ये बोलते हैं चिकन खाओ उससे आपका शरीर बनेगा। नहीं, अगर आपकी ये चीज़ें लिखी नहीं हुई तो कैसे बन जाएगी। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने मतलब खुद ने एक कुंडली बनवाई थी। मेरी नहीं, मेरी तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है मैंने बनवाई थी। तो उसमें मतलब सब कुछ लिखा हुआ था कि मतलब सामने वाला इंसान बड़ा होके कैसा रहेगा, कि हष्ट पुष्ट रहेगा, किस ट्रैक पे जाएगा, क्या काम करने की इसकी नॉलेज, किस में इसकी कौन सी चीज़ें सीखेगा, मतलब सब कुछ लिखा हुआ था। इसके मतलब फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, इसको चोट भी लग सकती है, तो ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। इसलिए सब कुछ हमारी कुंडली में लिखा हुआ है, तो हम बदल कैसे सकते हैं। इसलिए बस उसे एक्सेप्ट करो कि जो होना है वही होगा। बिना ईश्वर की मर्ज़ी से कुछ नहीं हो रहा, सब ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। हम एक माध्यम है बस। इस दुनिया में हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी मर्ज़ी से नहीं कर रहे, ईश्वर की मर्ज़ी से कर रहे हैं। और यही सोच के हम चलेंगे तो शायद हम हमारी लाइफ अच्छे से जी सके। नहीं तो भूल जाओ कि तुम्हारी लाइफ अच्छी भी थी। क्योंकि आज हम दुख तकलीफ़ों में इतने घिर चुके हैं कि हमें ही नहीं पता कि दुख तकलीफ़ें
किधर से आ रही है, सुख कब आएगा, क्योंकि सुख हम फील करना ही नहीं चाहते। क्योंकि जब थोड़ा सा सुखी का दिन आता है तो हम फ्यूचर की प्लानिंग करने बैठ जाते हैं। तो क्या मतलब, हम आज में तो है ही नहीं, कि आज में तो हम जी ही नहीं रहे। इसलिए आज में जो है उसी में खुश। कोई बात नहीं, दाल रोटी मिली दाल रोटी खाओ। किसी को तो ये भी नसीब नहीं हो रही, वो भी जी रहा है ना, काट रहा है ना अपने दिन। तो आप क्यों नहीं, आप क्यों भाग रहे हो खुशियों के पीछे? पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसों के लिए गलत गलत काम करते हैं लोग। तो इससे कोई मतलब, पैसों के लोग आतंकवादी बन जाते हैं। तो क्या लास्ट में सज़ा मिलती है ना, कि कुछ टाइम के लिए तो तुमने पैसे कमा लिए, लेकिन लास्ट में क्या परिणाम क्या निकला, मिली ना सज़ा। इसलिए ऐसी सज़ा से बचो कि मेरे पास जो है भगवान की कृपा से मैं उसमें खुश हूँ, मुझे बिना मतलब की चीज़ें नहीं चाहिए। क्योंकि शांति, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो शांति तो हमें पैसे मिल जाएंगे, शांति नहीं मिलेगी। हमेशा ये डर बैठा रहेगा मन में, आज नहीं पकड़ा जाऊँ, आज नहीं पकड़ा जाऊँगी, यही डर बैठा रहेगा। इसलिए डर को दूर करो, क्योंकि लाइफ में डरना ज़रूरी है, लेकिन बिना मतलब की चीज़ों से नहीं। कि हमने खुद मुसीबत मोल ली है, कि हमने खुद जब दावत दी है मुसीबत को तो वो आएगी। अब हम गलत काम करने जा रहे हैं तो डर तो लगेगा। तो तुम कितनी ही कोशिश कर लो कि मुझे नहीं, मैं बेखौफ होके काम करूँगा, नहीं कर सकते। जहाँ डर है वहीं डर रहेगा। तुम यही सोचोगे हमेशा, आज पकड़ा गया, आज बच गया, कल का देखेंगे कल क्या होता है। तो यही चीज़ें होती हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है मन की शांति। अगर आपके पास कुछ नहीं है और मन की शांति है तो ये समझो सब कुछ आपके पास है। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए और अपने मन को शांत करिए। नहीं बैठे हो ध्यान में तो ज़बरदस्ती लेके बैठ जाइए, फिर देखिए खुशियाँ। जय श्री राम।